हाय एवरीवन। सो अभी मैं जिम के अंदर हूँ और लगभग 5:30 के आसपास बजे हुए हैं। और देखिए, यहाँ भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ ओनली मैं अकेला हूँ जो अभी वर्कआउट शुरू करूँगा और आधे घंटे तक लगभग चांसेस है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला। तो ये है कि जब आप खुद को पुश करने लगते हैं तो आपको ना तो समय का पता चलता है, ना आपके आसपास के लोग आपको कुछ क्या कह रहे हैं उनका आपको पता होता है। और अगर आपको लगता भी है कि कोई आसपास में आके कुछ बोल रहा होगा, कुछ कह रहा होगा, तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि आप उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। और यही सबसे बड़ी कला है कि हम उन लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दें, क्योंकि 1000 लोगों के 1000 ओपिनियन हमारे जीवन में आएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर ले फिर भी हर एक व्यक्ति आपसे असंतुष्ट रहेगा। और अगर आप संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन को खोते चले जाएंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम आपका प्रयास बहुत छोटा होना चाहिए। हर चीज़ के प्रति आपका इंटेंट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इंटेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा इंटेंट कैसा है चीज़ों के प्रति। अगर हमारा इंटेंट एकदम क्लियर है तो हम अपने जीवन की बहुत सारी ऊंचाइयों को पा सकते हैं, बहुत सारी जगह पे पहुंच सकते हैं। अन्यथा होगा क्या, बिना इंटेंट के आप जाओगे, आप हमेशा सही करने का प्रयास करोगे, लेकिन फिर भी आपसे कोई ना कोई व्यक्ति तो संतुष्ट रहेगा ही रहेगा। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपना इंटेंट क्लियर करके चले। और बड़ी बड़ी रिसर्चर्स में भी ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ह्यूमंस बिहेवियर के अंदर मिसिंग टाइल सिंड्रोम होता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है जब तक वो मेंटली खुद को पुश नहीं करता। ये नेगेटिव बायस है कि हमको कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति ने 100 चीज़ों में से एक कमी छोड़ दी छोटी सी, तो भी हमारा पूरा फोकस उन 99 चीज़ों पे ना होके उस एक चीज़ पे ज़्यादा होता है। इसी वजह से आप किसी को संतुष्ट करवाने के प्रयास में अपने जीवन को बर्बाद करना छोड़िए। आपकी संतुष्टि आपके ऊपर होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में खुद को कैसे और किस प्रकार से पुश करना चाहते हो। तो यही चीज़ मेंटलिटी डेवलप करने के लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है। और जब आप चेंज करते हैं खुद को तो धीरे धीरे आपके पास मेंटलिटी के आधार पे चैलेंजेस भी आते हैं। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी मिलते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से मेरे को चुप रहना पड़ता है या फिर लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर अभी भी चीज़ें स्टक है, अभी भी वो बदलाव मेरे अंदर महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरे उसी जोन के अंदर है जहाँ पे वो किसी भी बदलाव के रूप में खुद को देखते नहीं हैं। लेकिन उन लोगों के हिसाब से मैं अपनी मेंटलिटी को नहीं बदल सकता, क्योंकि जो एटीट्यूड मैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसको उतारने के वक्त अगर कोई समस्या आती है तो मैं उतारूँगा उसको। आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ। ये मेंटलिटी डेवलप करने के लिए ये एटीट्यूड बड़ा मुश्किल से आता है, ये मेंटल एटीट्यूड बड़ा मुश्किल से आता है। इसके सामने जो भी आएगा वो हटेगा, वो जाएगा, 100% वो जाएगा। और यही मेंटलिटी मैं लेके चलने वाला हूँ। और ऐसी ही कुछ मेंटलिटी आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास एक बड़ा विजन होता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक व्यू है, आपके पास एक इंटेंट है अपनी चीज़ों को करने के प्रति। और जब आपके पास बड़ा होता है तो कम से कम आप फैक्ट्स पे तो बात कर सकते हैं। बाकी हमारे आसपास में फैक्ट्स पे बात करने वाला कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हम खुद को इस लेवल पे पहुंचाए कि हम फैक्ट्स पे बात कर सके, हमारा इंटेंट क्लियर हो। क्योंकि जैसे आप फैक्ट्स पे बात करने लगोगे आपको जिद्दी, नाकारा, बेकार व्यक्ति बता दिया जाएगा, तुरंत ही बता दिया जाएगा, ना समझ बता दिया जाएगा, तुम छोटे हो ये कह के तुम्हारे को टाल दिया जाएगा। क्योंकि फैक्ट्स पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। फैक्ट्स पे बात करने पे सच्चाई बाहर निकलती है और सच से बहुत सारे लोग डरते हैं। इसी वजह से वो आपके अंदर कमी निकाल के आपकी एज के आधार पे, आपकी समझदारी के आधार पे तुम नहीं जानते ये कहकर आपको डाउनग्रेड कर देंगे। लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति आपको दबाने का प्रयास कर रहा है वो खुद भी मेंटली स्टेटस के मामले में डाउनग्रेड है। उसकी सामाजिक सोच हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसी रहे। तो याद रखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर मिसिंग टाइल सिंड्रोम है, हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव बायस है। अब आप अपने जीवन की मनोदिशा आप स्वयं के आधार पे
डिसाइड कीजिए कि आपको किस दिशा की ओर किस प्रकार से जाना है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आप सभी अपनी मेंटेलिटी को बदलने का प्रयास कर रहे होंगे। ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य कुछ यही है कि आप मेंटेलिटी को बदलिए, आप बदलिए, मेरे साथ आप अपने आप को भी चेंज कीजिए। कम से कम हम अपने आसपास ऐसा माहौल बना सके जो नई चीज़ों के प्रति जुझारू हो, जो नए जीवन के प्रति आकर्षक हो, जो चीज़ों को जानने के प्रति उत्सुक हो, जो जीवन की खोज के लिए निकला हो, ना कि बड़े हो जाना, खाना खा लेना, बच्चे पैदा कर देना, बीमारियां ले लेना और मर जाना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन, क्योंकि हमारे को इतना दिमाग दिया है तो किसी रीजन से तो दिया होगा हमारे क्रिएटर ने, तो कम से कम हम उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। यू आर ए गुड लिसनर।